में बहुत जल्दी मेरे। हेलो व्यूअर्स, दिस सलमान अली विद यू। डिस्कवर कनाडा को मैंने टोटली उर्दू में ट्रांसलेट किया है ताकि हम लोगों को आसानी हो इसको समझने में। बहुत जल्दी मेरे टेस्ट भी उर्दू में आने वाले हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जाइए कनाडा सिटीजनशिप टेस्ट इन urdu.blogspot.com, ये मेरा ब्लॉग है, इसमें जाइए, उसमें आपको टोटली मिल जाएंगे। आप प्रिंट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं टोटली इन उर्दू। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डिस्कवर कनाडा इन उर्दू, कनाडा सिटीजनशिप टेस्ट इन उर्दू, कनाडा वीज़ा सलमान अली, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप कोई भी देख सकते हैं और इसमें आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि स्टेप बाय स्टेप अभी ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 का है, जिसमें टोटल 10 पेजेस हैं जो कि जिसको मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कनाडा सिटीजनशिप टेस्ट इन urdu.blogspot.com में जाइए, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट पेज पर आपको आएगा, पेज 2 पर है। मैं ओथ है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं या तस्दीक करता हूँ कि मैं हर मैजेस्टी मलका एलिज़ाबेथ और जानशीरों का वफादार रहूंगा। वो कनाडा की सेकंड क्वीन है वो, और सच्चे बेद को बर्दाश्त करूंगा। ये सच्चे ओथ को मैं अप्लाई करूंगा और ये कि मैं कनाडा के कवानीन की वफादारी से पाबंदी करूंगा और मैं कनाडा के शहरी की हैसियत से अपने फ़राइज़ पूरे करूंगा। ये वो ओथ है। जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं और जाते हैं तो आप यही बोलते हैं। उसमें ये है कि ये क्वीन है, ये बहुत पावरफुल है और हमें इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट पेज पर आपको आएगा खुश आमदेद। एक नए मुल्क में जाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शहरियत की दरख्वास्त के लिए, सिटीजनशिप की दरख्वास्त देने के लिए ये फैसला आपका नेक्स्ट कदम है, दूसरा कदम है। ये आप एक अजीम रिवायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे नस्लों ने ये रिवायत बनाई है, जिसमें आप तक कानूनी तकाजे पूरे करते हैं। एक नए शहरी की हैसियत से हम आपको वेलकम करते हैं और आपके कुछ हुकूक है और कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आपकी एज 18 से 54 के दरमियान हो तो आप फिर इंग्लिश या फ्रेंच में टेस्ट देंगे। कनाडा नए आने वाली नस्लों को खुशामदेद कहा है। हमारी नस्लों की तरफ जो लोग हम साहिलों की तरफ आए हैं, पहले से साहिल कहते थे, उनको कनाडा ने खुशामदेद कहा है। 400 सालों से आबादकार और तारिकीन वतन इमिग्रेंट यहाँ आए हैं और वतन ने तनवीह डाइवर्सिटी की है। जो हमारे डिफरेंट कल्चर है उसको डाइवर्सिटी आई है, उसकी वजह से काबिल फ़ख्र तारीख है कनाडा का। और इसमें है आईनी बादशाहत, पार्लियामेंट्री जमहूरियत है और कानून वफाकी रियासत है। और नेक्स्ट पेज पर आपको आएगा फुल इसका इसमें क्या क्या है। शहरियत के हकूक के लिए दरख्वास्त, शहरियत के हकूक की जिम्मेदारियाँ, हम कौन है, कनाडा की तारीख, जदीद कनाडा, कनाडा कैसे खुद हुकूमत करते हैं, वफाकी इंतखाब, इंसाफ का निज़ाम, कनाडा की अलामतें, कनाडा की मईशत, कनाडा के इलाके, बहर ओकियानूस के सूबे और वस्ती कनाडा, परेरी सूबे, मगरबी साहिल, शुमाली इलाकाजात, मुतालिक की सवालात और मज़ीद मालूमात और फोटो क्रेडिट्स। ये सारे पूरा लिस्ट है इसमें कि इस बुक में क्या आएगा। 64 पेजेस है इसके टोटल। मैंने 51 किए हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पर कुछ भी नहीं है। पेज 6 पर आते हैं, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। जब आप शहरियत के लिए दरख्वास्त देंगे तो अहलकार आपकी हैसियत की जांच करेंगे, यानी अहलकार आपके पेपर्स को चेक करेंगे। इसमें 2 महीने लग सकते हैं और अगर आप सब कुछ सेट है तो आपको लेटर आएगा और आप फिर टेस्ट देंगे। आपकी एज अगर आपकी एज 55 से ज़्यादा है तो आप फिर रिटर्न टेस्ट नहीं देंगे। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है रिटर्न आ सकता है। शहरियत के इम्तिहान आमतौर पर तहरीरी इम्तिहान होता है, लेकिन ये इंटरव्यू भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। इसमें आपके लिए अंग्रेज़ी या फ्रेंच के लिए समझना ज़रूरी है। कुछ इल्म आपका होना चाहिए अंग्रेज़ी और फ्रेंच के बारे में। टोटल 64 सफ़ात है।
इंग्लिश आप कहीं भी सीख सकते हैं, कहीं भी सेंटर में जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, या कम्युनिटी सेंटर में जाकर आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। ये पेज 6 पर टोटली यही लिखा हुआ है, जो कि इसमें कुछ हमारे टेस्ट में नहीं आने वाला। तकरीब में अगर आप जाएंगे, जब आप टेस्ट पास कर लेंगे तो आप अपने फैमिली और दोस्तों के ले जा सकते हैं, और आपको एक लेटर आएगा, उसमें आपके लिए तारीख, वक्त और जगह होगी। नेक्स्ट पेज पेज 8 है, शहरियत के हकूक और जिम्मेदारियां, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजनशिप। कनाडा के शहरियों के हकूक और जिम्मेदारियां है, ये हमारे तारीख से हमारे पास आए हैं, महफूज है बज़रिया कनाडा के कानून। हमारा मुश्तरका रिवायत, शनाख्त और इक़्तिदार की अक्कासी करता है। कनाडा के कानून में मुतादिद ज़राए है, मशहूर पार्लियामेंट, सूबाई मखीनों के ज़रिए मंजूर करदा कवानीन, अंग्रेज़ी मुश्तरका कानून, फ्रांस का सिविल कोड और गैर तहरीरी आइन जो हमारे ग्रेट बरतानिया से विरसे में मिला है। ये हमें विरसे में मिला है, और जो भी लॉ आता है पूरा प्रोसेस होकर हमारे पास आता है, और वो तब जाकर कनाडा का कानून बनता है। 800 साल कदीम रिवायत है, कनाडा के शहरियों के लिए महफूज है, जो कि पहले आया था 1251 में आया था। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। 1251 में मेगा कार्टा आया था, जो फ्रीडम चार्टर ऑफ फ्रीडम है, चार्टर ऑफ फ्रीडम मैग्ना कार्टा आया था, जिसमें है आज़ादी ज़मीर, मजहब की सोच की आज़ादी, यकीन की आज़ादी, राय की आज़ादी, इजहार की आज़ादी, बशमूल तकरीर, आप तकरीर कर सकते हैं, प्रेस की आज़ादी और पुरअमन असम्बली की आज़ादी। इसको कहते हैं हैबिस कार्पस, इसको कहते हैं हैबिस कार्पस, जो 1982 में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, मार्का एलिज़ाबेथ II उस पर साइन कर रही है। 1982 में इसका तरमीम हुआ था, इसको दोबारा से इस पर साइन हुए थे, 1982 में इस पर साइन हुए थे। कनाडा इन उसूल पर काम है। क्या उसूल है? खुदा के कानून और हुक्मरानी की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं। खुदा के कानून और हुक्मरानी, अल्लाह के कानून और हुक्मरानी को तस्लीम करते हैं। ये जुमला हमें कनाडा के माशरे में मजहब की रिवायत, वकार और इंसान की कदर की अहमियत जाहिर करता है। और इसके 4 बुनियादी असूल है, आज़ादिया और इजाफी हकूक। आज़ादी क्या है? हमारे पास मोबिलिटी राइट, हरकती हकूक, यानी कैनेडियन कनाडा से बाहर कहीं भी रह सकते हैं और हर काम कर सकते हैं। एबोरिजिनल पीपल, जिसको हम नेटिव पीपल कहते हैं, उनके हकूक, आबाई लोगों के हकूक, एबोरिजिनल पीपल राइट। चार्टर में जमानत दी गई है कि किसी मादे या दीगर हुकूक या आज़ादियों पर मनफी असर नहीं डालेगा, कि एबोरिजिनल लोगों के हकूक पर गलत असर नहीं डालेगा। ये जो चार्टर और फ्रीडम हमने पढ़ा है, उसमें सरकारी हकूक, सरकारी जुबान, ऑफिशियल लैंग्वेज राइट्स क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, घर में कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। और मल्टी कल्चरिज्म है कनाडा का वीज़ा, कनाडा के वर्सा और अहमियत एक बुनियादी हिस्सा है, और इसको कहते हैं मल्टी कल्चरिज्म। पेज नंबर 9 में हमारे पास क्या है? द इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। कनाडा में कानून के तहत मर्द और ख़वातीन बराबर है। कनाडा में कुशादगी और सखावत है। वहशी सकाफत रिवाज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ज़वाजी ज़्यादती, गैरत के नाम पर कत्ल, ख़वातीन या जबरी शादी या दीगर सिनफी जिन्स पर मबनी तशद्दुद, किसी पर हम तशद्दुद नहीं कर सकते। कनाडा में वो मर्द और ख़वातीन के बराबर हुकूक है। शहरियत की जिम्मेदारी, कनाडा में हुकूक जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। कानून की पाबंदी करना कनाडा का एक अहम उसूल है। अफराद और हुकूमत कानून के जरिए रेगुलेट होते हैं। मनमानी कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती। कानून से बालातर कोई शख्स या ग्रुप नहीं है। हर इंसान अपने और अपने कुंबे की जिम्मेदारी लेता है। नौकरी हासिल करना और अपने कुंबे के लिए सख्त मेहनत करना कनाडा की एक अहम कदर है। काम ज़ाती वकार और ख़ुद मुख्तियार और कनाडा की खुशहाली में मुआविन है। जो हम काम करते हैं उसमें वकार होना चाहिए, खुद मुख्तियारी होनी चाहिए। जीवरी में खिदमत, जब ऐसा करने का कहा जाता है, आप
آپ کو قانون طور پر خدمت کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس کا مطلب ہے جب آپ کو عدالت آنے کے لیے بلائے جائے تو آپ کو ضرور جانا پڑے گا. انتخابات میں ووٹ ڈالنا آپ کا حق اور ذمہ داری ہے. آپ ووٹ ڈالیں. وفاقی اور صوبائی یا علاقائی یا بلدیاتی انتخابات جو بھی ہو، وفاقی ہو، صوبائی ہو، علاقائی ہو یا بلدیاتی انتخابات، آپ اس میں ووٹ ڈالیں گے. آپ کا حق اور ذمہ داری ہے. دوسروں کی مدد کرنا، والنٹیئر کام کرنا، لوگوں کو اسکول میں آپ کام کر سکتے ہیں، رضاکارانہ طور پر لوگوں کی مدد کرنا، فوڈ بینک میں، دیگر خیراتی اداروں میں کام کرنا، نئے آنے والے لوگوں کی خدمت کرنا، کمیونٹی سینٹر میں مدد کرے. آپ کر سکتے ہیں. اپنے ورثے کی حفاظت سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اپنے ورثے کی حفاظت اور ان سے لطف اندوز ہونا ماحول ہر شہری فضول اور آلودگی سے گریز کرے گا. کینیڈا کے قدرتی، ثقافتی اور تعمیراتی ورثے کی حفاظت کرے گا. ہر شہری اس کی حفاظت کرے گا. کینیڈا کے دفاع باقاعدہ فورسز ہے جس میں بحری فوج، فضائیہ اور ریگولر آرمی ہے. پیج 10 پر ہمارا پاس کیا ہے؟ پیج 10 پر ہم کون ہیں، مطلب کینیڈا والے کون ہیں. کینیڈا ایک مضبوط اور آزاد ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. کینیڈا اپنی انفرادیت پر فخر کرتے ہیں اور ہمیں دنیا کے قدیم ترین آئینی روایت ورثے میں ملی ہے. برطانیہ سے شمالی امریکا کینیڈا میں آئینی بادشاہت ہے. 1867 برطانوی شمالی امریکا ایکٹ ہے. یہ امریکہ جو کینیڈین ایکٹ ہے 1867 میں وہ ایکٹ ہے. خوشحال معاشرے کی بحر اقیانوس کی ساحلوں سے لے کر بحر الکاہل اور آرکٹک بحر تک، کیونکہ یہ آرڈر لبرٹی محدود آزادی، انٹرپرائز، سخت محنت اور منصفانہ ایمانداری پر یقین رکھتے ہیں. اور بہت سے شاعروں نے اس کے بارے میں بہت کہا ہے. آبائی لوگ، اوریجنل پیپل، یورپین آنے سے پہلے یہاں ہزاروں سال پہلے ایشیا سے شمال امریکہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے. کینیڈا ہجرت کر چکے تھے ایشیا سے. وہ یہاں پر قائم تھے، پہلے سے وہ لوگ یہاں پر تھے. پہلا نیشن کلچر ہے جو کہ فرسٹ نیشن جیسے ہم کہتے ہیں. یہ پہلا نیشن کلچر خالق کے ساتھ ان کا تعلق خالق کے ساتھ تھا، ماحول کے ساتھ تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قبائلی اور معاہدے کے حقوق پر. کینیڈا کے آئین میں علاقائی حقوق کے قیام کی رائل پروکلیمیشن کے ذریعے پہلے گارنٹی دی گئی تھی. 1763 میں ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ کے خلاف ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ دی گئی تھی کنگ جارج III نے دی تھی. ان مادوں کا کچھ احترام نہیں کیا گیا تھا. 1800 سے لے کر 1980 تک اس کا احترام نہیں کیا گیا تھا، اور بہت سارے جو اوریجنل لوگوں، نیٹو لوگوں کے بچے ہیں، ان کو وہ ایسے اسکولوں میں داخل کر دیے گئے تھے جس کی فنڈنگ اچھی نہیں تھی، اور جن کو جسمانی طور پر بدسلوکی ان کے ساتھ کی گئی تھی. مادری زبان ان کی جو لینگویج ہے وہ بولنے سے منع کیا تھا. ان کی انگلش لینگویج نہیں ہے، دوسری لینگویج ہے. 2008 میں اوٹاوا نے، کینیڈا نے ان سے معافی مانگی اور ان کو ان کے سارے حقوق دے دیے. اور جو فرسٹ نیشن ہے اس میں کچھ لوگ ہیں ان کو فرسٹ نیشن کہا گیا. ابھی ان کو 1970 سے ان کو فرسٹ نیشن کہا گیا ہے. ان میں میٹس ہے، انویٹس ہے. یہ میٹس، انویٹس اور انڈین ایبوریجنل پیپل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری ان میں ہے.